टॉप 50 का एक्सपीरियंस ठीक था, ओके था, ओके था मींस समझे नहीं। मतलब ठीक था। मतलब आर यू सेटिस्फाइड, मतलब बिग बॉस में आप थोड़ी सेटिस्फाई नहीं थे, द 50 में आपने बहुत कुछ खेला है, अपने आप से काफी मैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड था इस शो में। काफी हेयर स्टाइल चेंज कर दिया आपने, हाँ, हेयर स्टाइल चेंज करते रहते हैं, नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, मुझे मज़ा आता है नए नए एक्सपीरियंस लेने में लाइफ में, इसलिए। किस तरह का एक्सपीरियंस द 50 में मिला आपको, क्या सीखने के लिए मिला? 50 में कुछ नहीं, वही जो हर बार सीखते हैं कि भाई किसी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखो, बाकी ये दुनिया में कोई तुम्हारा नहीं है तुम्हारे घर वालों के अलावा, सिंपल एज दैट। जब धोखा मिलता है तो क्या फीलिंग होती है? अब तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, अब तो इतना दिल को स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि कोई किसी भी तरीके का धोखा दे दे कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता एक दूसरे को। अब अपने इविक्शन को आप किस तरह से देखते हैं? एविक्शन को मैं बहुत प्राउड हूँ, जैसे मैं बाहर निकला और जैसा कि मैंने वहाँ बोला भी, एविक्शन को मैं इस तरीके से देखूंगा कि भाई वहाँ से बहुत सारे लोगों का कैरेक्टर दिखा, बहुत सारे लोगों की पर्सनालिटी दिखी कि भाई कौन कितना पानी में है, कौन कितनी अपनी ज़ुबान की वैल्यू रखता है, किसकी ज़ुबान में कितना दम है, आपके मुंह से लफ्ज़ जो निकल रहे हैं कि आप सही में वैल्यू करते हो जो आप बोल रहे हो, वो काफ़ी लोगों को देखने को मिला। शायद बहुत लोग आगे तक शो में चले गए होंगे, बट कैरेक्टर है और जो उनका दिल है और जो पर्सनैलिटी है वो क्लियरली नज़र आई हमें वहाँ पे। रजत के बारे में क्या बोलना चाहिए? रजत के बारे में कुछ नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन, शादी हुई है उसकी अभी, बस अपने बच्चों को बढ़िया शिक्षा दे और बढ़िया 10 15 20 बच्चे करें और खुश रहे। रजत को लेके आपके ऊपर एलिगेशंस लगे थे कि रजत के साथ झगड़ा होने के बाद भी आप उनके पास दोबारा गए, तो मतलब क्यों गए थे, दोस्ती का हाथ बढ़ाने गए थे, क्या सोच के गए? मैं रजत के पास कभी भी खुद नहीं गया। मैं उस अलायंस में इसलिए था क्योंकि वहाँ मेरे 8 10 दोस्त और थे, सब लोग ये बोल रहे हैं कि रजत के पास वापस चला गया। रजत के पास वापस नहीं है, वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मैं गिनवा देता हूँ आपको। अरबाज, फैज़ू, फैज़, अदनान, चाहत, श्रुतिका, इवन कटारिया लक्ष्य से भी सही बातचीत होगी थी मेरी, फिर रचित था वहाँ पे, सपना जी थी, अर्चना, मनीषा, ये 9 11 लोग हो चुके हैं, 11 दोस्त थे मेरे वहाँ। एक बंदे से अगर मेरी नहीं बन रही है उसकी वजह से मैं अपने जो इतने सारे दोस्त हैं उनसे दूर नहीं जा सकता। और जो दूसरी अलायंस थी वहाँ पे वैसे ही दोस्त कम थे और वहाँ पे वैसे ही वो एक थोड़ा हायरार्की अलग चलती थी और मैं किसी के नीचे लग के तो नहीं खेल पाता हूँ। लेकिन जो दूसरे अलायंस थे वहाँ के थोड़े भले कम दोस्त थे लेकिन वो स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे थे आपको, वो दिखा थ्रू आउट द सीजन। तो यही तो मेरी गेम थी कि भाई अपनी भी अलायंस है और दूसरी साइड भी 2 लोग हैं और जो मुझे स्ट्रांगली सपोर्ट करेंगे, हामिद और आरुषि। फिर शिवेद भी दोस्त बन गया था, बट स्टिल जो 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 स्टिल जो उस दिन चीज़ हुई, जिस दिन मैं निकला उस दिन जो चीज़ हुई वो मैंने पहले ही बता दी थी अपने दोस्तों को कि एक दिन ऐसा आएगा और उस दिन ध्यान रख लेना, और वो उन्हें भी नहीं समझ आया। बाकी गेम तो काफ़ी सॉर्टेड चल रही थी। ओके, अगर हम बात करें जहाँ पर आपकी और हामिद की बात होती है कि आरुषि को लेकर कि क्या तू पसंद करता है, तब आपकी बात होती है तो कशिश को पसंद करता हो, व्हाट इज दैट के कशिश मैम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कशिश मैम बहुत बढ़िया आपने उनकी बहुत तारीफ भी की थी उस हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैं हमेशा से तारीफ़ करता आया हूँ उनकी, मैं हमेशा से तारीफ़ ही करता रहूँगा और आगे भी तारीफ़ ही करूँगा। ये बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत बढ़िया बोलती है, मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद है और ऑल द बेस्ट टू हर इन हर लाइफ। मतलब घर वालों को पसंद है? हाँ, मेरे पापा बोलते हैं कि वो बहुत अच्छा बोलती हैं, जब भी बोलती हैं उसकी जो वोकैबलरी है, उसका जो बोलने का तरीका है और उसके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं अपनी वोकैबलरी में बोलने के लिए, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। स्टार्टिंग में जब आपके और रजत का हुआ था तब कशिश मैम ने आपके लिए बहुत बड़ा स्टैंड लिया था, समझदार है ना वो, इसलिए। तो क्या कहना चाहेंगे? कशिश मैम हमेशा से आपके लिए स्टैंड लेती है हर जगह, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो अभी क्या बातचीत होगी, क्या होगी, क्या कहना चाहेंगे? क्या होगी क्या नहीं होगा है अरे कुछ नहीं, अच्छे दोस्त हैं हम लोग, और जिस तरीके से उसने स्प्लिट्सविला फिनाले डे पे मेरे लिए स्टैंड लिया था वो मैं कभी भी भूलूंगा नहीं ज़िंदगी में, बात मैंने पहले भी बोली है बाकी बढ़िया है, बहुत अच्छा कर रही है लाइफ में, हो सकता है कि आने वाले दिनों में सॉर्ट हो रखा है, हमारी बातचीत है नॉर्मल, वो कभी कभी गुस्सा होती रहती है, थोड़ी चिड़विड़ जाती है, बट बाकी ऑल सॉर्टेड, बढ़िया है हम लोग, बात होती है हमारी, हम मस्त है। तो क्या आप लोग दोनों कभी साथ में दिख सकते हैं? अभी तो दिखे थे, अभी हम जहाँ पे स्प्लिट्सविला एंड करा था हमने वहीं पे ही हमने दोबारा स्प्लिट्सविला प्रमोट किया था और वहाँ पे हम साथ आए थे, तो हाँ आगे कुछ अच्छी चीज़ें होंगी तो व्हाई नॉट। ओके, रजत ने आपके साथ काफी कुछ गलत किया, आपके पीछे बोलता रहा कि जब निकले भी आप तो बोला सही हुआ, अच्छा हुआ निकला,
तो रजत हर किसी, नेहल के बारे में भी इसी तरह के बोल रहे Even हैं, अर्चना। हर जगह अरबाज के बारे में भी उन्होंने बोला, निकी के बारे में तो उनके रिश्तों के बारे में बोल दिया। रजत भाई क्या का मतलब, सामने क्या पीछे क्या, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट रजत बिहेवियर? तो रजत और मेरी जो पहली फाइट हुई थी उसने हाथ उठाया था और हमें पहले बोला गया था कि वायलेंस होगी नहीं, और जहाँ से मैं अपने आप को देखता हूँ तो मेरे को लगता है मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बहुत इंडिया का यूथ हमें फॉलो करता है और बहुत से जवान बच्चे जिनका गर्म खून है स्पेशली नॉर्थ इंडिया हरियाणा में, वो इंस्पायर होते हैं ये सब चीज़ें देख के। इस वजह से शायद मेरा भी दोबारा हाथ नहीं उठा, बिकॉज मेरे को समझ आ चुका है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है। मेरे पास फैंस हैं, मेरे पास फॉलोअर्स हैं जो मुझे मतलब फॉलो करते हैं पागलों की तरह है। शायद मैं जो चीज़ें करूँगा वो कॉपी करेंगे, और मैं नहीं चाहता कि उस डायरेक्शन में इंडिया का यूथ जाए, या हमारे नॉर्थ इंडिया का या हमारे हरियाणा का यूथ उस डायरेक्शन में जाए। सो मेरे को लगता है बहुत बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जो हमारा यूथ है या जो लोग हमें फॉलो करते हैं उनको हम सही डायरेक्शन दिखाएं कि भाई ये लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। अगर लड़ाई झगड़ा है, तुम्हारे अंदर बहुत गर्म खून है, तो भाई गो विन मेडल्स फॉर योर कंट्री इन ओलंपिक्स, कुश्ती खेलो या MMA फाइटिंग करो, इतने स्पोर्ट आ चुके हैं। या अगर ज़्यादा दम है तो प्लेन से एक बार कूद के देख लो दूध का दूध उन्होंने पानी का अपने पानी हो भाइयों जाएगा। को भी साथ नहीं दिया, मतलब लवकेश कटारिया को भी आउट कर दिया, मतलब लास्ट वोटिंग में। इवन तो कटारिया ने भी ये चीजें कहा कि अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो रजत की वजह से बाहर जा रहा हाँ। हूँ, वो चाहता तो बचा सकता था, और ये चीजें दिख के आई। आप कैसे देखते हैं रजत? जैसे आप लोग देख रहे हैं कि भाई उन्होंने भाइयों का भी साथ नहीं दिया। अब जो इस इंसान ने अपने भाइयों का भी साथ नहीं दिया, जिन्हें वो भाई बोल रहा था, बोलने को तो मुझे भी बोला था, तो वो क्या ही कर रहा है या क्या चीज़ ही कर रहा है, चाहे वो बेशक शो में आगे चला गया, बट एज ए इंसान आप कैसे हो वो मैटर करता है। क्या कभी कुछ रिग्रेट होता है कि प्रिंस की टीम में अगर रहते तो और आगे जा सकते थे? नहीं, बिल्कुल। प्रिंस की टीम के जितने भी लोग थे वो काफी लास्ट तक रहे ऑलमोस्ट। और जीते नहीं नहीं, मुझे लास्ट तक रहने का कोई शौक वॉक नहीं था, और ना ऐसा कुछ था कि मैं मतलब वो दगाबाजी करके या झूठ झूठ वूट चीज़ें बना के 4-5 लोगों को पागल बना के कि भाई हाँ मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, या फिर अपनी बेटी की झूठी कसम खा लूँ कि भाई हाँ मैं तुम्हें आगे लेके जाऊँगा और फिर उसी चीज़ पे ना खड़ा उतरूँ। मैं वैसा इंसान तो नहीं बनना चाहता था, और उस तरीके से मैं शो में आगे नहीं जाना चाहता था। सिंपल एज दैट। मतलब क्या ओके प्रिंस ओके, बोल रहे फिनाले थे? के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो फेसबुक को कहा जा रहा है कि चीटिंग हुई है, वोटिंग हुई है, काफी डिस्ट्रैक्शन किया गया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपका टेक है इस पर? प्रिंस कह रहे हैं कि तो मैं तो जो मैच में भी होता है कि सब लोग चिल्लाते रहते, तो खेलना तो क्रिकेटर, उन्होंने कंपेयर किया ऐसा। देखो डेफिनेटली अब वो जिस तरीके के लोग हैं उस तरीके की उन्होंने हरकत करी। मैं फिनाले में वहीं पे था और उन्होंने बहुत चिल्लाया विलाया और पजल के टाइम डिस्ट्रैक्ट किया फैजू को। बिल्कुल सही बात, वो जिस तरीके के लोग थे उन्होंने वैसी हरकत करी, बट फैजू को अब एक्सक्यूजेस नहीं देना चाहिए, ग्रेसफुली अपनी डिफीट एक्सेप्ट करनी चाहिए। हार गया कोई बात नहीं, इंसान ही हारते हैं, गधे तो कोई भाग नहीं रहे थे उस रेस में, क्या हो गया अगर हार गए तो, इट्स फाइन। ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो, मूव फॉरवर्ड, और शो आएंगे और कहीं और जीतोगे, एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शिव। फैन मीट में भी बोल रहे थे कि नहीं, अगर अब शिव जीता है तो वी फैन शुड मीट में आपकी इवेंट में वी शुड गिव क्रेडिट टू शिव ना, कुछ तो उसने सही किया होगा। आप या इनको पता दो। नहीं, इनका इवेंट था ना, वहाँ पर बोला था इन्होंने, इसलिए। कोई बात नहीं, उसे बुरा लगा होगा, उसने बोल दिया, इट्स ओके। ओके, आगे की क्या प्लानिंग है आपकी, नए प्रोजेक्ट के बारे में कुछ? आगे मौज मस्ती करनी है, बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेके आनी है लोगों के लिए, और बाकी ख्याल रखना है अपना, अपने घर वालों का, वही एम है। अच्छा, प्रिंस के लिए जो आपने जो भी थॉट्स दिए अभी फिलहाल, बच्चों की कस्में खा रहे थे झूठे, 4-5 लोगों को पागल बना के रखे थे, तो किन्हें पागल बना के रखे थे और किसकी कस्में झूठे खा रहे? क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों की कसम तो झूठे नहीं खाएगा, जितना कि हमें मालूम है। बिल्कुल आपको मालूम है। अब मैं ये बात बोल देता हूँ, मैंने एक बात बोली थी शो के अंदर कि 7 जन्म में भी आप मेरे जैसे नहीं बन पाओगे, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में अगर मर भी रहूँगा तो भी अपनी बेटी की झूठी कसम नहीं खाऊंगा, और ये प्रूफ भी हुआ है टीवी पे भी। और मेरे को तो वॉशरूम के अंदर कसमें खाई गई हैं कि मेरी बेटी की कसम, मैं तो चाहता हूँ रोडीज़ वाले आगे जाएँ, मैं तुझे बचाऊंगा, कोई बात नहीं। मैं कहा हाँ मैं भी चाहता हूँ रोडीज़ वाले आगे जाए, शिवेत, आरुषि, हामिद, शिव, और जब मैं जेन्युइनली चाहता था क्योंकि मैं भी वहाँ से आता था, और मुझे लगता है वो भी जेन्युइनली ये चीज़ चाहते थे। और अपनी बेटी की कसम खा के मुझे बोला गया कि भाई हाँ नहीं हम बचाएंगे तुझे, और किसी को भी कुछ ऐसी कसम में बोला गया था, जो कि प्रूफ भी हुआ है साफ साफ टीवी पे। तो अगर आप इस तरीके के इंसान हैं तो आपको एक बार अपने अंदर झांक के देख लेना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के साथ। एक शो के लिए आप ऑलरेडी 4 शो जीत चुके हैं, एक वो आपकी रिस्पेक्ट थी जो आपने बहुत ज़्यादा लूज़ कर दी है, शायद अब आप
को बहुत टाइम लगेगा दोबारा उतनी रिस्पेक्ट बनाने में, तो अपना ध्यान रखिए। खान- और अपनी बहन के बारे में ऐसा कुछ बोलना कि भाई 2 पैक कम लगाकर आना चाहिए था, ये मेरे को नहीं लगता आपको शोभा देता है ऐसा बोलना किसी के लिए। आपको क्या लगता है कि शिवी तो रिद्धि के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ। खानजादी के ने एलिगेशंस लगाए थे कि चाहत इस नाव में भी रहती है, उस नाव मतलब रजत और आप, तो क्या उस बारे में आपका क्या कहना है? उनके एलिगेशंस तो चाहत का मेरे साथ भी बॉन्ड अच्छा है, रजत के साथ भी उसका बॉन्ड ठीक हो जाता था। कुछ और वे में लेके जा रही थी उस चीज को कि लव एंगल बना रही है आपके साथ भी और रजत के साथ। मेरे साथ तो कोई लव एंगल वाला कोई पॉइंट नहीं था, और उनका जो था मेरे को जितना चाहत का पता है कुछ ऐसा लव वगैरह वाली चीज़ थी नहीं जितनी मेरी चाहत से बात हुई है। अब वो कोई दूसरा इंसान मैनिपुलेट करके किसी को नीचे खींचना चाह रहा है तो उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। अच्छा, हैशटैग आरज़ू के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आरजू, अच्छा फैजू अर्चना मेरे को बड़ा मजा आता देखने में। अर्चना जब लगी रहती थी फैजू के पीछे, बिकॉज अर्चना एक कैरेक्टर था जिसको सही में देखने में मैं घर में एंजॉय करता था। लेकिन क्या लगता है कि सचमुच का प्यार था अर्चना की तरफ से या गेम के लिए? नहीं अर्चना दोनों था, दोनों पसंद भी करती थी अर्चना, और फिर वो गेम के लिए एक्स्ट्रा भी करती थी। हाँ, बट पसंद तो उन्होंने करती थी। प्रेयर भी किया है कई जगह फैजू के लिए, उस पर आप क्या कहना चाहिए? हाँ नहीं करा होगा, उसने प्रे करा होगा, जेन्युइनली मन से करा होगा। अर्चना ऐसे तो दिल की साफ लगती है। क्या रजत के शादी के बारे में बातचीत हुआ कुछ आपका रजत से? क्या? फैजू और अर्चना, फैजू की तरफ से था कि लव, आपको क्या लगता है? फैजू तो बस शादी करने वाला है अर्चना से। फैजू तो पूरा तैयार है अर्चना के साथ शादी करने के लिए, और वो बता रहा था उसे 6 बच्चे भी चाहिए। जस्ट किडिंग भाई, जस्ट किडिंग। Thank you. फैंस के लिए गाइस कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, बिग थिंग्स कमिंग अप सून। ध्यान रखें, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी सो मच इन 50 शो। बहुत अच्छा खेला आपने। चीयर्स, थैंक यू। क्या खेला है सर आपने? कहाँ खेला मैं? खेलेंगे नहीं खेला है, एटलीस्ट बिग बॉस पे तो अच्छा है। विजुअल्स बिग बॉस वहीं पर रहिए, क्या रह गया? वहीं पे रहिए। कांच है दिखिए, पीछे। कहाँ है सौरभ? बात कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ? थैंक यू यार, थैंक यू। चीयर्स, थैंक यू। थैंक यू सर।